ओके, कल हमने कहाँ तक देखा था? हमने एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन देख लिया था। ओके, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे विटेकर्स का क्लासिफिकेशन। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? विटेकर्स का क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो विटेकर्स ने क्या किया था, 5 किंगडम्स में बेसिकली डिवाइड किया था इसको, है ना। जो क्लासिफिकेशन है किसने क्या, कितने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, कितने कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में किया गया है। ठीक है, 5 कैटेगरी में आपको क्या हुआ है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये विटेकर क्या है? ये विटेकर ये साइंटिस्ट का नाम है। ओके, R.H. विटेकर। तो इसने क्या किया, 5 किंगडम में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। एनिमल और प्लांट्स को क्या किया उसने? 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। ओके, अब हमने कल देखा था एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने क्या किया था, उसका कैरेक्टर, उसका बेस क्या था? हैबिटेट, है ना। एरिस्टोटल ने क्या किया था हैबिटेट में, मतलब उसने क्या किया था, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिया था, हैबिटेट, HABITAT। ओके, तो ये हैबिटेट उसने लिया था। उसका क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? हैबिटेट, मतलब उसने क्या बोला था? एयर, वाटर और लैंड। जैसे एयर में जो एनिमल मिलते हैं वो क्या हो जाएंगे? एयर वाले कैटेगरी में चले जाएंगे, वाटर वाले वाटर में, और लैंड वाले लैंड वाले कैटेगरी में। तो उसने क्या लिया था, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक लिया था। हैबिटेट मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक मान लो। बट यहाँ पे विटेकर ने क्या किया है, एक कैरेक्टरिस्टिक ना लेके उसने 3 कैरेक्टरिस्टिक लिए। देख सकते हो आप, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिया है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, यहाँ पे क्या बोल रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? आप लोग सेल पढ़े होगे। ठीक है, CELL सेल। इसमें क्या होता है, सेल में 2 टाइप के सेल आप लोग पढ़ते हो, ये 9th क्लास में भी आपका। ओके, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर आपको बता दे रहा हूँ कि 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कैसा होता है। यहाँ देखो, इस डायग्राम में देखो, तो ये आपको नीचे डायग्राम दिख रहा होगा यूकैरियोटिक सेल का, और ये साइड में दिख रहा है उसका प्रोकैरियोटिक सेल। तो दोनों में आप डिफरेंस देखोगे, दोनों सेल का ही डायग्राम है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के। ये वाला क्या है? यूकैरियोटिक है, और ये वाला क्या है? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में आप देखोगे एक न्यूक्लियस दिख रहा होगा इधर, ये सेंटर में एक न्यूक्लियस है, और उसको कवरिंग है, बात इसको हम लोग बोलते हैं, जो साइड में कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस रहता तो है, बट वो क्या होता है? वेल डिफाइंड नहीं है। देखो ये इस टाइप से दिया हुआ है, वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ठीक से नहीं रहते, ये बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, लेकिन पूरा वेल डिफाइंड आपको न्यूक्लियस मिल रहा है, प्रॉपर शेप में है। देखो उसके बाद में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब ये जैसे आपका कोई भी सेल है, तो उसके बीच में आपके यहाँ पे कहीं पे न्यूक्लियस है, फिर उसके यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ऐसा। ठीक है, तो ये कौन सा सेल है? ये यूकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस तो होता है, बट वो क्या होता है? कहीं भी हो सकता है, सेंटर में ना हो के वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक, जहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डिफाइन नहीं होता है। और जहाँ यूकैरियोटिक में क्या होता है? सेल्स जो न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है? वेल डिफाइन होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक उसने क्या लिया? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना। सेल किस टाइप का, ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का सेल मिलता है, ये पहला उसने कैरेक्टरिस्टिक लिया। सेकंड में उसने क्या बोला? देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें उसने क्या कर रहा है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखेंगे यहाँ पे? सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या कर रहा है? देखो, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सेल से बना होता है। आपका बॉडी भी क्या होता है? ह्यूमन बॉडी भी बहुत सारे सेल्स से बनता है। ठीक है, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? जो सेल होगा वो कैसा सेल होगा? यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर का मतलब भी क्या होता है? यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक सेल। ठीक है, एक ही सेल प्रेजेंट रहेगा।
और मल्टी सेलुलर में क्या होगा, बहुत सारे सेल्स रहेंगे, मतलब एक से ज़्यादा। मल्टी का नाम पता ही है, मल्टी मीन्स क्या होता है, एक से ज़्यादा, और यूनी मीन्स बताइए सिंगल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है एक ही सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। और जिसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं वो क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर ह्यूमन बॉडी है ना, जो आपका बॉडी होता है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, एक सेल से बना नहीं रहता, बहुत सारी सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये उसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। पहला क्या था, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। सेकंड क्या है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, मतलब एक सेल है कि बहुत सारे सेल्स हैं। लास्ट क्या है देखो यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप के न्यूट्रिशन आप पढ़ते हो, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है, वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और अदर वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसको देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक अगेन इस डायग्राम में देखा ऊपर वाले में, ओके। अब यहाँ आप देखोगे इस डायग्राम में न्यूट्रिशन मीन्स डायरेक्ट आप उसका मतलब किससे निकालोगे, न्यूट्रिशन मीन क्या होता है, बेसिकली फूड। ओके, उस ऑर्गेनिजम्स को फूड कहाँ से मिल रहा है, वो उसका क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, ये एक तो प्राइमरी कंज्यूमर दिख रहा है, ठीक है, ये इंसेक्ट है, इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, ग्रास से। ये ग्रास को खाएगा, उससे क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। बट ग्रास कैसे न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो ग्रास क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में आप लोगों ने प्रोसेस का नाम सुना होगा, एक फोटोसिंथेसिस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू ये प्लांट क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, इस ग्रास का फोटोसिंथेसिस, ओके। बट ये जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं, हाँ, बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट ट्रीज और प्लांट्स, बाकी के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे ये जो इंसेक्ट है ये ग्रास के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये जो आपके यहाँ पे एनिमल दिख रहा है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो गेटिंग माई पॉइंट। और ये वाला जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे ये जो एनिमल है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो अपना फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये जो आप यहाँ से जो सेक्शन दिख रहा है, ये अपना फूड जो है खुद बना नहीं पाते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, जो एनिमल्स है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि अपना फूड ये खुद नहीं बना पाते। बट प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो दोनों मोड समझ में आ गया, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, ओके। ये भी क्लियर है अब। तीन बेसिस लिया है इसने, तीन कैरेक्टरिस्टिक। पहला क्या था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, मतलब उससे बेसिकली मतलब ये निकालना है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं। बस ये सेकंड क्या बोला है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनिसेलुलर होगा कि मल्टी सेलुलर होगा। थर्ड क्या है, न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है कि हेट्रोट्रॉफिक होता है, ओके। अब देखो इसका 5 किंगडम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 किंगडम बेसिकली। अब नाम क्या क्या है, पहला उसने क्या कैटेगरी दिया हुआ है, मोनेरा। सेकंड कैटेगरी प्रोटिस्टा। थर्ड क्या है, फंगाई। फोर्थ क्या है, एनिमेलिया, ओके। एंड फिफ्थ वन इज प्लांटी, प्लांटे या प्लांटी बोल सकते हो, ओके। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। एनिमेलिया का मतलब समझ लो सिंपल कि एनिमल्स वहाँ आ जाएंगे, ओके। अब प्लांटे में क्या हो जाएगा, पूरे प्लांट्स आ जाएंगे, पूरे प्लांट्स इस किंगडम में कवर हो जाएंगे, ठीक है। और पूरे एनिमल इस किंगडम में कवर हो जाएंगे। बाकी जो बचे, जैसे होता है आपका एल्गी बच रहा है, ठीक है, फंगाई बच रहा है और बैक्टीरिया है, ये सब किस में आ जाएंगे, या तो मोनेरा में होंगे, या तो प्रोटिस्टा में, या तो फंगाई में। देखते हैं अब एक एक करके, ओके। तो हम लोग प्रॉपर अब इसका टाइप्स में चलते हैं। तो पहला टाइप क्या है आपका, मोनेरा। बेसिकली हम लोग टाइप्स नहीं बोलते इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, किंगडम। तो 5 किंगडम में डिवाइड किया था आप पढ़ सकते हो, ठीक है, किंगडम बोला जाता है, ओके। अब किंगडम में क्या है, फर्स्ट किंगडम क्या है आपका, मोनेरा। अब इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप देखोगे तो आप कैसे बताओगे कि किस किंगडम से बिलोंग करता है। तो अगर मोनेरा का ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो मैंने तीनों बताया था वो आपको देखना है यहाँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये यूनिसेलुलर है, ओके। तो जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर मतलब कि एक सेल से बना होगा, वो किस में आ जाएगा,
मोनेरा में आ जाएगा। ओके, ठीक है। एक सेल से बना होना चाहिए और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है, लैक्स आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहली बात तो यूनिसेलुलर होना चाहिए। सेकंड क्या है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। ओके, तो दो चीज़ें आपको यहाँ से पता चली, या तो पहला तो यूनिसेलुलर होना चाहिए, सेकेंड इज प्रोकैरियोटिक होना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट में देखिए ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, वो हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड क्या है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो सेल वॉल इसमें मिलेगा, जितना भी सेल से रिलेटेड है ना, ये सेल वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग डिटेल में, तो इसको आप लोग उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देयर सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम दी प्लांट। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उनका सेल वॉल जो होगा वो प्लांट के सेल वॉल से अलग होगा। ओके, अब इसकी एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद करना है, बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया, ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, याद कर लो इसका। चलिए, बेसिकली यहाँ समझ गए होंगे यहाँ पे किस किंगडम में कौन रहेगा, बैक्टीरिया ही रहने वाले हैं। उसी के अलग अलग, अब बैक्टीरिया भी बहुत सारे होते हैं अलग अलग टाइप के। तो यहाँ बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया दो नाम है, इसके डायग्राम्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो डायग्राम में दिख रहा है आपको, तीन डायग्राम यहाँ पे दिख रहे हैं, ई कोली। ठीक है, पहला आपको दिख रहा होगा ई कोली बैक्टीरिया, सेकंड इज बैसिलस एंथ्रेसिस, थर्ड वन इज साइनोबैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है, एनाबेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों थर्ड वाला जो है ये, और ये दोनों जो आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो ई कोली जो है ये भी एक बैक्टीरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप। आप मैथ्स में पढ़ते हो ना सिलेंडर, तो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया है ये, ई कोली बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, ये बेसिकली आपके इंटेस्टाइन में है, आपके स्टोमक में रहता है। स्टोमक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन आप पढ़े होंगे। तो ये जो बैक्टीरिया है आपके खाने पचाने में ये सब में हेल्प आता है। क्लियर है, कौन, ई कोली बैक्टीरिया। ओके, और ये थर्ड वन जो है साइनोबैक्टीरिया, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर है, तो ये भी एक प्रकार, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नाम क्या है इसका, साइनो बैक्टीरिया, और दूसरा नाम क्या है, एनाबेना। ठीक है, तो बेसिकली आपको नाम याद रखना है, और इतना डिटेल आपको पढ़ना नहीं है, आपके छत्तीसगढ़ वाले के सिलेबस में यहाँ डिटेल में है नहीं। ओके, तो हम लोग भी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते दूसरा किंगडम जो है वो है प्रोटिस्टा। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना आपको। मोनेरा, मोनेरा में भी समझ जाना कि एक बैक्टीरिया, पूरे बैक्टीरिया जितने भी वर्ल्ड में बैक्टीरिया है अर्थ में, वो पूरे के पूरे बैक्टीरिया कहाँ मिलने वाले हैं आपको, मोनेरा किंगडम में। ओके, क्या आगे चलते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में आप लोग प्रोटोजोआ सुने होगे, तो वो आते हैं, वो इसी ग्रुप में आते हैं। ओके, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी पड़ेगी। अगेन ये भी कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें भी एक ही सेल होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके पास होता है। आगे क्या लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस। तो जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता है हम लोग को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स आप क्लियर हो गई, पहला तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, यूनिसेलुलर, सेकंड कैसा, सेल कैसा होगा, यूकैरियोटिक। अब न्यूट्रिशन कैसा होता है, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हो रहा है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हो रहा है। क्लियर है, ऑटोट्रॉफिक भी हो रहा है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हो रहा है। एक पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे भूल गया था बताना। इक्वली यहाँ पे जो होगा मोनेरा में, ये जो बैक्टीरिया इक्वली होता है, ये कैसा होता है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे आपको बताया मैंने, ये इंटेस्टाइन में मिलता है, तो ये इंटेस्टाइन मिलने के कारण आपसे जो फूड होता है उसी से क्या करता है, न्यूट्रिशन ले लेते हैं। समझ में आया बात, इक्वली बैक्टीरिया जो है, ये कैसा बैक्टीरिया है, ये कैसा न्यूट्रिशन करता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। ओके, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, जैसे प्लांट्स करते हैं ना,
ये प्लांट्स की तरह करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैसे करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना पे क्या करता है, फूड या न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट करता है या प्रोवाइड करता है। ओके, चलते हैं तो वापस यहाँ आते तो क्लियर है। तो यहाँ पे भी दो ही कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिसेलुलर होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप के यहाँ मिलने वाले हैं। क्लियर है। अब इसके एग्जांपल्स जो है, एक थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल द लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, ऑल द लाइफ प्रोसेस आर कैरिड आउट विद इन द सेल। तो जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? सेल में ही होता है। अब लाइफ प्रोसेस आप लोगों को अगर आप कॉल करा दे रहा हूँ पता होगा वैसे, तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जैसे डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेशन आप लोग सुने होंगे। आप सांस लेते हो उसको क्या बोलते हो? आप ऑक्सीजन इन करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड आउट, तो उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो ये जो एक्सक्रीशन भी एक प्रोसेस होता है। तो ये जो भी लाइफ प्रोसेस है वो कहाँ पे होते हैं? इनके सेल में ही हो जाते हैं। क्लियर है। ऑल दिस प्रोसेस आर कैरिड आउट विद इन द सेल। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत ही, पैरामीशियम है, ओके, एमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा, यूग्लिना, ये आपको दिख रहा होगा अमीबा, ठीक है, एंट अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। एक ये यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मतलब अच्छे से आप लोग याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यूग्लिना। ओके, इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलते हैं और एनिमल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो और एग्जाम्पल बाकी चारों को याद करना है, लेकिन यूग्लिना एकदम स्पेसिफिक याद रखना कि कौन सी किंगडम में आता है यूग्लिना, प्रोटिस्टा में आता है। ओके, और ये इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एनिमल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये बाकी क्या एग्जाम्पल है? अमीबा है, एंट अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आगे चलते हैं, ये लास्ट किंगडम है आज का, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, फंगाई, इसको ये तो आप लोग बहुत फैमिलियर हो गए फंगाई से। फंगाई बेसिकली क्या होता है? फंगस सुने होगे आपको, फंगस। ओके, तो ये बेसिकली क्या होता है? फंगस जो है फंगाई किंगडम का ही पार्ट है। जब फंगस कोई फंगाई बनती है आप ऐसा मान लें। अब बहुत सारे फंगाई जो होती है ये फिलामेंटस होती है। अगर आप डायग्राम देखोगे तो फिलामेंट्स वहाँ दिखेंगे, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है? फिलामेंटस होते हैं, दे फॉर्म नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स, बहुत सारे नेटवर्क को फॉर्म करते हैं। नेटवर्क ऑफ क्या रहते हैं? फिलामेंट्स, और इनका नाम क्या होता है? माइसीलियम, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। इसमें अब न्यूट्रिशन की अगर बात करोगे तो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये आपको दिख रहा होगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वेल डेवलप होता है, इसलिए ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? यूकैरियोटिक में आ जाएंगे। ओके, वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, दैट्स व्हाई दे आर इन यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तीनों पता चल के हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के मिलने वाले हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे देखते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है यहाँ नहीं मिलते, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? म्यूकर, ईस्ट, एग्रिकस, ओके, मशरूम। मशरूम सब लोग सुनोगे, बहुत लोग खाते भी हैं, ओके। तो मशरूम भी किस कैटेगरी में आता है? तो फंगस की कैटेगरी में आता है, इसको याद रखना, ओके। एस्परगिलस, राइजोपस, पेनिसिलियम, तो ये सब है। तो ये राइजोपस का आप डायग्राम देख सकते हो।